आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रे, इतना समझाने के बाद भी थारे को अकल ना आई ना? थारी छोरी ने देव के साथ जाने की इजाजत दे दी। हर समय देव के पीछे पूंछ बनकर घूमना जरूरी है क्या? पर कोई बात ना, हमारे को के आज घर में बात हो रही है, कल समाज में होने लग जाएगी। तुम तैयार है ना? थारी छोरी के साथ कोई भी शादी ना करेगा। और अगर थारे को मारी वो बात जहर लागे है तो खुद ही सोच लो कि एक अच्छे घर का छोरा ऐसी छोरी का हाथ थामेगा जिसकी जबान पर हर समय एक पराये मर्द का नाम हुए है, भले ही वो पराया मर्द मालिक क्यों ना हो। बेचारी कवारे ही रह जाएगी थारी वस्तु। अरे आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मैडम? अभी कुछ दिन पहले ही बहुत बड़े सिद्ध महाराज से हमारी बात हुई है। वो वसु के नाम की बहुत खास पूजा कर रहे हैं और पूजा होते ही हमारी छोरी की शादी हो जाएगी, जरूर होएगी। हनुमान तू छोटे हुकुम हमारा इंतजार कर रहे हैं, मालिक ने खड़ा रखना सही ना हुए है। खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो। मेघा, आज तक ऐसे हर बिजनेस ट्रिप पर देव के साथ हम गए, पर आज पहली बार हमारी जगह तुम जा रही हो। अब देव की जिम्मेदारी तुम्हारी, हमारे देव का अच्छे से ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैम, मैं आपके देव का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम दोनों का पहला बिजनेस ट्रिप सफल रहे। भगवान करे तुम दोनों के जीवन में ऐसे बिजनेस ट्रिप बार बार आते रहे। और देखो देव, तुम वहां पर काम करने नहीं जा रहे हो, अवार्ड लेने जा रहे हो, इसलिए हमारी होने वाली बहू को थोड़ा वक्त देना। और मेघा, ये माँ बेटे को ना काम करने की इतनी जिद है कि सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें उनकी फाइल और लैपटॉप की दुनिया से बाहर निकालकर थोड़ा एंजॉय करवाएं। जी अंकल, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अभी दिव्या, सुखी रहो। चंद्रिका, अब सिर्फ सुखी रहने का आशीर्वाद देने से काम नहीं चलेगा, अभी तो बाल बच्चे के आशीर्वाद भी देने होंगे भाई। आखिर हमारे भी सपने पूरे हो। क्या अभी सा, अभी अभी तो शादी हुई है, और फिर ये दोनों तो अभी भी बच्चे हैं, थोड़ी दुनियादारी तो सीख ले। देखा दिव्या, क्या मॉडर्न सास मिली है तुम्हें। और वैसे भी मासा, अभी तो मुझे स्कूल प्रोजेक्ट पे काम भी तो करना है। हाँ पापा साहब, पहले स्कूल बनाएंगे, फिर स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे बनाएंगे। मासा देखिए ना। अभी खबरदार, जो हमारी बहू को तंग किया तो। सॉरी मासा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी दिव्या मैम। अरे चलो भाई, निकलने का समय हो गया है, लेकिन हमारी दूसरी सेलिब्रिटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे भाई साहब, मैं तो यही हूँ, मैं भला कहाँ जाऊंगी। ये लो, इनका बीच में बिना टपके काम नहीं चलता। मयूर जी, आपको क्या हुआ है? सर्दी हुई है ना, उसकी गोली खाओ, दूसरों को ना फैलाओ। सारिका, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब कि वसु की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ है? अंकल जी, मैं देख कर आती हूँ। बाकी सारा सामान हमने रख दिया, आप बस इसे ले जाइए। अरे देव सर अपने जूते तो भूल ही गए, इनके बिना उनका काम कैसे चलेगा?
देखो वसु, ये सब करते हुए बस बीवियां अच्छी लगती हैं। वसु एक गांव से आई सीधी सादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की है जो चौहान हाउस में बस एक सर्वेंट ही है। हम दोनों की जगह एक ही है, मालिक के पैरों के नीचे। तू अपनी जगह कभी नहीं भूला कि मैं तो अपनी हैसियत, अपनी औकात दोनों भूल गई। इसलिए तुम्हारे को याद दिला दिया गया कि चूतों ने कभी सिर पर ना सजाया जावे है। लेकिन अब मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। मैं यहाँ सबकी सेवा करने आई हूँ और अब यही हमारा कर्म है और हमारा धर्म भी। कितनी आसानी से देव सर ने कह दिया ना, मैं तो बस नौकरानी हूँ। अगर हमारे बीच एक नौकर और मालिक का ही रिश्ता था, तो जो गांव में हमारे बीच मैंने महसूस किया वो क्या था? मैंने जो गांव में दिन रात उनकी सेवा की, उनका ख्याल रखा, तो मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं एक नौकरानी हूँ और नौकरानी होने के नाते वो हमारा फर्ज था, कि मैंने तो सब दिल से किया, चाहे कोई माने या ना माने। सच तो ये है कि मैं देव सर पर जान छिड़कूं, लेकिन हमारी किस्मत देखना, हमारा मालिक इतना बड़ा कारोबार संभाले है, इतना होनहार है, इतना समझदार है, लेकिन हमारे मन की बात ना पढ़ पाए। क्या कर रही हो? सब बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लगेज भी रखा जा चुका है, कोई तुम्हें बुलाने आएगा तभी तुम आओगी क्या? मैडम मैं तो जूते साफ करने आई थी। आई एम सो सॉरी। तुम तो अपना काम, अपनी ड्यूटी कर रही थी ना, और मैंने खामखा तुम्हें डांट दिया। अरे तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि मैडम अगर मैं ये जूते साफ नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। वैसे वसु, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। तुम देव की सो कॉल्ड दोस्त हो, ये तो तुम भी मानोगी ना कि अब देव को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और समय अपने काम को देना चाहिए। पर जो हम उसे ये बार बार अपनी बातों में लगा लेते हैं या इधर उधर की बातें करके उसका टाइम वेस्ट करते हैं, वो सही नहीं है ना। खैर, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि देव ये फालतू चीज़ों और फालतू लोगों में अपना टाइम वेस्ट ना करे। और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। बोलो, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? जी मैडम, देव सर ने अब फालतू लोगों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू। बस मैडम, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? देव सर ने बहुत समय मिले तो मैं उन्हें बार बार तंग नहीं करूंगी। अच्छा, मैं ये जूते गाड़ी में रख देती हूँ।